चैप्टर 8 और 9 और जो भी ये ज्योमेट्री के चैप्टर आप सीख रहे हैं, इसका प्रॉब्लम को आप पढ़ेंगे अभी, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, कोई भी एक जना इसको रीड करो। A farmer was having a field in the form of a parallelogram PQRS. She took any point A on RS and joined it to points P and Q. In how many parts the field is divided? What are the shapes of these parts? The farmer wants to sow wheat and pulses in equal portions of the field separately. तो अभी PQRS आपको एक पैरेललोग्राम बना लेना है, एक पॉइंट ए RS के ऊपर ले लेना है और उसको ज्वाइन करना है PQ से। ठीक है, समझ गया? तो बहुत सिंपल है ये। एक सेकंड ना, PQRS ले लेंगे पैरेललोग्राम, PQRS। ओके, ये हमने बना लिया है। C2 के पॉइंट A ऑन RS के ऊपर कहीं पर भी एक पॉइंट A ले लो, आप कहीं पर भी ले सकते हैं। A ले लिया, अभी इसको P और Q से ज्वाइन कर लो। ओके, तो हमने ऐसे उसको ज्वाइन किया P से और ऐसे उसको ज्वाइन किया Q से। राइट, समझ में आ रहा है? राइट, अभी ये P और Q से जो है ज्वाइन हो गया है। अभी पहला जो प्रॉब्लम इसमें पूछा है आपने को, इन हाउ मेनी पार्ट द फील्ड इज डिवाइडेड। So the answer for this problem is the field is divided into कितना पार्ट? हेलो, 3 parts, sir. of these parts. Okay, Triangle, sir. okay. So all parts are in Uh, Triangle. triangular shape. Am I correct? जी sir. The farmer want to sow wheat and pulses in equal portions. Okay, of the field and triangular shapes, and they are triangle APS, triangle APQ, triangle AQR, है ना? अभी ये जो एक ट्रायंगल है, हमने जो थियरम पढ़ा था, if a triangle is on the same base, if a triangle and parallelogram, so we know the theorem when a parallelogram and a triangle on the same base between the same parallels, then area of the triangle, then area of triangle is half of the area of parallelogram. Correct?
that is say what one saying is area of parallelogram PQRS is equal to half of area of sorry area of triangle APQ is equal to half of area of पैरेललोग्राम PQRS। समझ में आ गया ये वाला। अभी यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पूरा पैरेललोग्राम है। सो एरिया ऑफ APQ इज इक्वल टू, दोनों एरिया बराबर बताना है, तो हाफ है तो बाकी का हाफ होगा। सो दिस इंप्लाइज एरिया ऑफ APQ इज इक्वल टू एरिया ऑफ APS प्लस एरिया ऑफ AQR, करेक्ट। तो ये दोनों इक्वल होगा, हम जान से देख सकते हैं। APQ का एरिया जो है पूरा पैरेललोग्राम का हाफ है, तो बाकी जो दो पार्ट बचे हैं, ठीक है, वो भी हाफ होगा मिलके, ठीक है। समझ में आया? ये जो टिक मैंने डाला है वो भी पैरेललोग्राम का हाफ होगा, ये हाफ है तो ये दोनों मिलके हाफ होगा, ठीक है। तो अभी हम बोल सकते हैं द फार्मर should sow wheat in triangle APQ, और क्या था, pulses in triangle APS and AQR, ठीक है। और एक चॉइस ये है, दूसरा चॉइस ये है कि अगर वो वीट को इन दोनों में पल्सेस को APQ में डाल देता है, ओके, और द फार्मर शुड pulses in triangle APQ and wheat in triangle APS and AQR। तो ये इसका आंसर हो गया। समझ में आया? तो ऐसे आपको इसका, ठीक है। एक्सरसाइज 9.3 में कौन कौन सा थियरम यूज करेंगे उसको एक बार हम गो थ्रू कर लेते हैं, कुछ एग्जांपल्स भी गो थ्रू कर लेते हैं, है ना। तो एक्सरसाइज ने ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आया है अभी, ठीक है। टू ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस और इक्वल बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया, ये अलग है, ठीक है। अभी अभी हम जो इसको हम एक बार सॉल्व, तुम ध्यान से इसको पढ़ लो। 9.4 में क्या दिया, ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम, ओके, इसको पढ़ो। Let us look at figure 9.18. In it, you have two triangles ABC and PBC on the same base. BC and between the same parallels, BC and AP. What you can say about the areas of such triangles? To answer this question, you may perform the activity of drawing several pairs of triangles on the same base and between the same parallels on the graph sheet and find the areas by the methods of counting the squares. Each time you will find that the areas of the two triangles are approximately equal. This activity can be performed by using a geoboard also. You will find that the two areas are approximately equal. ओके, तो हम जियो बोर्ड पे इसको करके देखें इस एक्टिविटी को, तो हमें मिलेगा कि इन दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल है, ठीक है। आगे पढ़ो। टू ऑब्टेन द लॉजिकल आंसर टू द अबव क्वेश्चन, आगे पढ़ सकते हो। To obtain a logical answer to the above question, you may proceed as follows.
In figure 9.18, draws 3D parallel to BA and CR parallel to BP such that D and R lie on line AP. Figure 9.19. From this, 9.19 में जैसा बताया है वैसा आपको आ जाएगा, ठीक है, ओके, आगे पढ़ो। yes sir. From this you obtain two parallelograms PBCR and ABCD on the same base BC and between the same parallels BC and AR. Therefore, area of ABCD is equal to area of BBCR. Now, triangle ABC is congruent to triangle CDA and triangle PBC is congruent to CRP. So, area of ABC is equal to half of area of ABCD and area of PBC is equal to half of area of PBCR. Therefore, area of ABC is equal to area of PBC. In this way, yes, sir. राइट, वेरी गुड। अभी यहाँ पे जो वाई पूछा है इसका आंसर आपको पता है क्या? एरिया ऑफ एबीसीडी इज इक्वल टू एरिया ऑफ पीबीसीआर। क्यों ये इक्वल है? एरिया ऑफ एबीसीडी इज इक्वल टू एरिया ऑफ पीबीसीआर। क्यों इक्वल है? इसका आंसर पता है क्या? प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने सीखा है कि एरियाज पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल आर इक्वल इन एरिया। दोनों पैरेललोग्राम का बेस सेम है बीसी, और दोनों पैरेललोग्राम जो है बिटवीन द सेम पैरेलल ए आर के बीच में है, इसलिए इन दोनों का एरिया इक्वल है, राइट। नेक्स्ट में जो है एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सीडीए एंड ट्राइंगल पीबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सीआरपी। दोनों कॉन्ग्रुएंट है। एबीसी और सीडीए दोनों कॉन्ग्रुएंट है क्योंकि a diagonal AC divides them into two congruent triangles. A diagonal of parallelogram is dividing the parallelogram into two congruent triangles. by SSS congruence हम प्रूफ करके बोल सकते हैं, राइट। नेक्स्ट जो थर्ड लाइन हम देख रहे हैं यहाँ पे जो ये थर्ड लाइन है क्या है बोलो? एरिया ऑफ एबीसी इक्वल टू क्या है उसमें? area of ABC is equal to half of area of ABCD and area of PBC is equal to half of area of PCBRY. हाँ, तो ये क्यों ऐसा है इसका आंसर हम देंगे अभी। एरिया ऑफ एबीसी जो है वो हाफ ऑफ एरिया ऑफ एबीसीडी है ना, क्योंकि एबीसी जो ट्रायंगल है वो पैरेललोग्राम एबीसीडी के सेम बेस और बिटवीन सेम पैरेलल है, इसलिए उस ट्रायंगल का एरिया जो है वो एबीसीडी का एरिया का हाफ होगा। ये अभी हम प्रीवियस प्रॉब्लम में भी सॉल्व करके देखा है, ऑलरेडी ये हो गया है। ये 9.2 में जो 6 प्रॉब्लम अभी हमने सॉल्व किया है और थियरम भी है ये, ठीक है। तो ये अपने को आ गया है समझ में, ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो थियरम 9.1 क्या है, देखो थियरम 9.1, तो उससे आप समझ जाओगे कि ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। ये पैरेललोग्राम के लिए है और हमने एक सम शायद प्रूफ किया होगा, ये रहा एग्जाम्पल 2 में हमने ये प्रूफ करके दिखाया है कि एक ट्रायंगल जिसका बेस और पैरेललोग्राम जिसका सेम बेस है और बिटवीन द सेम पैरेलल है, तो ट्रायंगल का जो एरिया है वो उस पैरेललोग्राम का एरिया का हाफ होगा करके हमने
एग्जाम्पल 2 में प्रूफ करके बताया है, राइट। ओके, तो एग्जाम्पल 2 को अगर आपको इसमें डाउट आए तो आप एग्जाम्पल 2 देख सकते हैं। ओके, सेम वे में पीबीसी ट्रायंगल, पीबीसी का एरिया जो है वो ट्रायंगल पीबीसीआर का हाफ है, राइट। तो ये 6th क्वेश्चन बराबर ही है, वो 9.2 में ही होना चाहिए क्योंकि वो एग्जाम्पल ऑलरेडी हम प्रूव किए हैं उसमें। ओके, और इस एक्सरसाइज में जो हम देखने वाले हैं वो आप समझ लो क्या देखने वाले हैं। ये जो थियरम है इज बेस्ड ऑन दिस, यू विल गेट दी प्रॉब्लम्स इन दिस एक्सरसाइज 9.3। ओके, ऑन बेस्ड ऑन थियरम 9.2 आर ऑन द सेम बेस। ध्यान से इधर सुनना आपको, दो ट्राइंगल है जिसका बेस सेम है, ठीक है, और वो बेस इक्वल भी है, एंड बिटवीन द सेम पैरेलल है, और दोनों ट्रायंगल सेम पैरेलल के बीच में है, इसलिए उसका एरिया जो है वो इक्वल है, राइट। ओके, नेक्स्ट जो है इसका प्रूफ आपको यहाँ पे दे दिया है, प्रूफ दिया है यहाँ पे। नाउ सपोज ABCD इज ए पैरेललोग्राम whose one of the diagonal is AC। ओके, लेट AN इज परपेंडिकुलर टू DC। AN जो है वो DC का परपेंडिकुलर है, हमने देखा यहाँ पे, और AC डायगोनल है जो ABCD पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड कर रहा है, और वो दोनों ट्रायंगल जो कॉन्ग्रुएंट है वो है ADC और CBA। ओके, तो दोनों कॉन्ग्रुएंट है, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट है क्योंकि एक डायगोनल उसको डिवाइड कर रहा है पैरेललोग्राम को, ठीक है। तो दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का एरिया भी इक्वल होता है, एरिया ऑफ एडीसी इज इक्वल टू एरिया ऑफ सीबीए। ओके, राइट, ये पॉइंट क्लियर है। वाई का आंसर हमने बताया है ना। Area of a triangle is half the product of its base or any side and the corresponding altitude or height. राइट, इसका अभी जो इसमें हमने थियरम सबसे पहले हमने पढ़ा, उसको अंडरस्टैंड किया, उसके बाद में इसको हमने प्रूफ भी किया है। तो एक बार प्रूफ में क्या किया है मैं फिर से बता देता हूँ। एक एबीसीडी पैरेललोग्राम को हमने लिया और उसका एक डायगोनल AC बनाया है और AN परपेंडिकुलर टू DC लिया है, ठीक है। और उसके बाद दो ट्रायंगल जो हमें मिला वो कॉन्ग्रुएंट है। वो ट्रायंगल क्यों कॉन्ग्रुएंट है? वो ट्रायंगल इसलिए कॉन्ग्रुएंट है कि एक पैरेललोग्राम का डायगोनल उसको दो इक्वल और कॉन्ग्रुएंट पार्ट में डिवाइड करता है, ठीक है। इक्वल वाला अभी यहाँ है, एरिया ऑफ एडीसी इक्वल टू एरिया ऑफ सी पूछा है, क्यों? क्योंकि हमें क्या पता है कि एरिया ऑफ दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हमेशा इक्वल होगा। दो ट्रायंगल Yes, कॉन्ग्रुएंट sir. है तो उसका एरिया भी इक्वल होगा। ये इक्वल है तो अभी हम बोल सकते हैं देयरफॉर एरिया ऑफ एडीसी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ एबीसीडी। अच्छा, एबीसीडी का एरिया फार्मूला के हिसाब से बेस डीसी है और हाइट एएम है, इसलिए एरिया ऑफ जो ट्रायंगल पैरेललोग्राम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट है, तो एडीसी जो है हाफ इंटू बेस डीसी होगा और एएन उसका अल्टीट्यूड होगा। और एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है हाफ ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स बेस एंड द करस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड। ओके, so do you remember that you have learned this formula of for area of triangle in the class 7? ओके, क्लास 7 में ही हमने 2D फिगर्स का जो एरिया फाइंड करना सीखा। सबसे पहले ट्रायंगल का एरिया ही हमको फाइंड करना सिखाते हैं। फ्रॉम दिस फार्मूला यू कैन सी दैट हाउ ट्रायंगल्स विद द सेम बेस और इक्वल बेसेस and equal areas will have equal corresponding altitudes। okay, right, ये अपने को राइट दो ट्रायंगल है उसका बेस अगर इक्वल है will have equal corresponding altitude, जिसका इक्वल करस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड भी होगा। जैसे अभी एक अल्टीट्यूड AN है, वैसे हम CL एक अल्टीट्यूड इसका बना सकते हैं, ठीक है। सी से एक अल्टीट्यूड बना सकते हैं, वो दोनों इक्वल होगा। या एक ट्रायंगल का जो अल्टीट्यूड है उसके बाहर भी हो सकता है, ठीक है। कभी कभी ऐसा हम ऑब्ट्यूज एंगल, अभी ये एडीसी एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल आप देख रहे हो जो मैंने बात किया है। एक एडीसी का जो अगर हमें उसका हाइट चाहिए तो हमें AN ले सकते हैं, AN उसका अल्टीट्यूड जो है ले सकते हैं,
क्योंकि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है तो उसका अल्टीट्यूड जो है उसके बाहर ही बनेगा, तो हम एक्सटेंड करके फिर उसको लेते हैं, ठीक है, राइट। नेक्स्ट जो हमारे सामने एक एग्जांपल है, उसका क्वेश्चन आप पढ़ सकते हो क्या, देखो जल्दी। Let ABC be a triangle and let AD नहीं, be one सॉल्यूशन of पहले its. पढ़ो, सॉल्यूशन बाद में पढ़ेंगे। Sir, show that a median of a triangle divides it into two triangles of equal areas. या अभी ये जो प्रॉब्लम है उसको हम ध्यान से समझने का कोशिश करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हमें बताना है कि मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल, एक ट्रायंगल का जो मीडियन है वो उसको टू ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया में डिवाइड करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। एन को इसमें क्या लिया अभी चेक करेंगे हम, सॉल्यूशन में क्या है। एबीसी एक Yes, ट्रायंगल sir. है एंड एडी बी द वन ऑफ इट्स मीडियन ले लिया है। ए बी सी, ध्यान से सुनना आप, ट्रायंगल एबीसी जो है वो है ट्रायंगल एबीसी, पूरा ट्रायंगल है ए बी सी, पूरा ट्रायंगल है, ठीक है, ओके। इसमें एडी जो है वो मीडियन है, यानी डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी। व्हाट इज मीडियन? एडी मीडियन है। मीडियन क्या होता है पता है आपको? मीडियन क्या होता है पता है? हेलो, हेलो, यस सर। मीडियन क्या होता है पता है आपको? वो लाइन जो ट्रायंगल को वो क्लीनली हाफ में कट करती है। वो तो मिड पॉइंट हो गया, ट्रायंगल को हाफ में कट नहीं कर सकते हैं। एक पॉइंट लेंगे और वो पॉइंट जो है किसी एक साइड का मिड पॉइंट होगा। यहाँ पे हमने डी लिया है और वो बीसी का मिड पॉइंट है, ओके। नाउ अ मीडियन इज ए लाइन joining a midpoint of any one side with the opposite vertex, ओके। कोई भी एक साइड का मिड पॉइंट उस साइड के ऑपोजिट वर्टेक्स से जो लाइन ज्वाइन होगा वो मीडियन है। एडी जो है ऑपोजिट वर्टेक्स ए है और मिड पॉइंट डी से ज्वाइन हुआ है, सो मीडियन इज ए लाइन ज्वाइनिंग of the midpoint of any one side to the opposite vertex, ओके, इसको बोलेंगे आप मीडियन। तो अभी हम सॉल्यूशन पढ़ेंगे। एबीसी एक ट्रायंगल है एंड एडी बी इट्स मीडियन, वन ऑफ इट्स मीडियन बोला है, वन ऑफ इट्स मीडियन बोला है, यानी एक ट्रायंगल में कितना मीडियन होगा या कितना मीडियन होता है एक ट्रायंगल में, बता सकते हो? एक ट्रायंगल में कितना मीडियन होता है एक सर। भाई साहब? एक ट्रायंगल में कितना साइड होता है? सर तीन। तीन साइड होता है, तो हर एक साइड पे एक मीडियन आप बना सकते हो। जी। हाँ जी सर, पर मैं तो वैसे बोल रहा था, एक उसका एंगल मतलब वैसे पकड़ के बोल रहा था। ओके, अभी जो मीडियन एक दिखाई दे रहा है, मैंने जनरल क्वेश्चन अभी पूछा आपसे, तो तीन। तो तीन। तीन साइड है तो हम तीन मिड पॉइंट बना के ऑपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन कर सकते हैं, ओके। तो इसमें आपको कोई घबराने की बात नहीं है, मैं कभी ऐसा क्वेश्चन पूछूं तो वो आपके लर्निंग के लिए ही है। अगर आपको उस समय के लिए नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप सीख सकते हो, ओके। हाँ, राइट। हम अभी सीख ही रहे हैं इसमें, अगर आपको उस समय नहीं आ रहा है तो आपको सीखने के बाद आ जाएगा, ओके। हमारा एम यही है कि जी सर। आपको सीखना है। तो अभी हमने जी सर। देखा है कि एक मीडियन, सो यू विश टू शो, अभी हमने जो है मीडियन, जैसे ही मीडियन ड्रॉ किया तो हमारे पास दो ट्रायंगल हो गया, एक तो ट्रायंगल है एबीडी और दूसरा जो ट्रायंगल है वो एडीसी। करना है इन दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल है करके प्रूफ करना है, ठीक है, ओके ना।
एक एक्स्ट्रा लाइन हमने ड्रॉ किया जो बीसी के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो वो एक्स्ट्रा लाइन है ए एन जो है बीसी के ऊपर परपेंडिकुलर है, हमने ड्रॉ किया। उसके बाद हमने एरिया ऑफ एबीडी फाइंड किया। एरिया ऑफ एबीडी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट है, तो हाफ के लिए हाफ आएगा। बेस क्या है, इस ट्राइंगल का बेस है बीडी और इस ट्राइंगल का जी सर। अल्टीट्यूड है ए एन। ठीक है, तो इसको ऐसे ही रख लेंगे। और यहां पे जो है इस बीडी को अभी हम इक्वल टू सी डी लिखेंगे। बी डी इक्वल टू सी डी, क्योंकि डी मिड पॉइंट है, इसलिए हम बी डी को रिप्लेस करेंगे सी डी से, और ए एन ऐसे ही रखेंगे, ए एन आप ऐसे ही रखेंगे। ठीक है, सो जो है ये जो हो गया बेस, ए सी डी का बेस हो गया, इसलिए ये जो एरिया है वो ए सी डी का एरिया हो गया। राइट, सो हाफ इंटू बेस इंटू अल्टीट्यूड जो है ट्राइंगल ए सी डी का हो गया। तो हमने शुरू किया एबीडी से और हम रीच हो गए ए सी डी पे, तो इसका मतलब दोनों ट्राइंगल का एरिया इक्वल है। समझ में आ गया? इससे ये प्रूफ हो गया कि एक मीडियन जो है एक ट्राइंगल को दो इक्वल एरिया वाले ट्राइंगल में डिवाइड करता है। ठीक है, एक ट्राइंगल डिवाइड होता है दो ट्राइंगल में, और वो दोनों ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। ये हम समझ गए हैं। ओके, राइट। एग्जाम्पल 4 आप पढ़ सकते हो। Yes, sir. In figure 9.22, ABCD is a quadrilateral and BE is parallel to AC, and also BE meets DC produced at E. Show that the area of triangle ADE is equal to the area of quadrilateral ABCD. वेरी गुड। देखो अभी जो प्रॉब्लम हमने पढ़ा है एग्जाम्पल 4, इसमें एक क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी है। ओके, और बी जो है वो एसी का पैरेलल है, बीई जो है वो एसी का पैरेलल है, लेकिन ये क्वाड्रिलेटरल का पार्ट नहीं है, बीई अलग है। बीई कहां से आया, ऑल्सो बीई मीट्स डीसी प्रोड्यूस्ड एट ई, डीसी को आगे तक प्रोड्यूस करके एक पॉइंट ई हमने लगाया है। ओके, एक पॉइंट ई लगाया है, और फिर बीई जो है वो पैरेलल है एसी का, एसी का पैरेलल है। और हमें ये बताना है ट्राइंगल एडीई जो है, ट्राइंगल एडीई कहां है, आप डायग्राम में देखो, ए डी ई, ए से डी, डी से ई, और एडीई एक ट्राइंगल है। ठीक है, इक्वल टू द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल का जो एरिया है वो एडीसी का इक्वल है करके हमको प्रूफ करना है। तो बहुत ही आसान है, ये हम समझ सकते हैं कि एक ध्यान से सुनोगे आप, इसमें थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे समझने के लिए आपके पास, आगे ये हेल्पफुल होगा। ये जो चीज आप सीखने वाले हो, बहुत सारे प्रॉब्लम्स 9.3 में हमको यूजफुल करेगा ये। ठीक है, ऑब्जर्व द फिगर केयरफुली, सॉल्यूशन में ही लिख दिया है। देखो, ट्राइंगल बी ए सी और ट्राइंगल ई ए सी lie on the same base AC, and between the same base parallels, between the same parallel AC and B। इस लाइन से हमें ये पता चल जाएगा कि दोनों ट्राइंगल, थियरम 2 9.2 में दिया हुआ है, अगर दो ट्राइंगल बिटवीन द सेम पैरेलल है तो उनका एरिया इक्वल होगा करके हमें थियरम 9.2 में दिया हुआ है।
तो ये बी ए सी कहाँ है, देखो ये रहा बी ए सी, ये ट्रायंगल, ये एक पैरेलल है ना, ए सी और बी ई दोनों पैरेलल है, तो इसका सेम बेस तो ए सी हो गए, और ई ए सी ये वाला ट्रायंगल है, यहाँ पे है ई ए सी, आप देख सकते हो ई ए सी है, समझ में आया ई ए सी कहाँ है। तो ई ए सी जो ट्रायंगल है वो, और बी ए सी जो ट्रायंगल है वो, दोनों सेम बेस ए सी पे है, और बी ई और ए सी पैरेलल के बीच में है, इसलिए इसका एरिया इक्वल है। अभी आप ध्यान दोगे, बी ए सी और ए डी सी को हम ऐड करते हैं, ध्यान देना, बी ए सी और ई ए सी हमारे पास पहले से ही है, जिसको मैंने यहाँ आपके लिए लिखा है, ध्यान से देखो, बी ए सी ये रहा, और ई ए सी ये रहा, राइट, ऑलरेडी ये इक्वल है ऊपर वाले स्टेप में। हमने क्या किया है, ये एडीसी इसके अंदर ऐड किया है, तो राइट लेफ्ट हैंड साइड में ऐड किया, तो राइट हैंड साइड में भी ऐड कर रहे हैं ना। एडीसी देखो, एडीसी जो है वो ट्रायंगल बीएसी पे ऐड हो जाने के बाद में वो क्या होगा, एबीसीडी हो जाएगा। बीएसी और एडीसी ऐड करोगे, बीएसी और एडीसी ऐड करोगे तो वो एबीसीडी हो जाएगा, होगा या नहीं, होगा, राइट। और ईएसी और एडीसी को ऐड करोगे, ईएसी देखो, ईएसी और एडीसी को ऐड करोगे तो वो ट्रायंगल एडीडी एडीई हो जाएगा ना। तो अभी हमने जो देखा इस पे, या तो मैं आपको यहां बताऊं करके तो आपको समझ में आएगा। अभी देखो, मैंने बोला ईएसी, ईएसी ये वाला ट्रायंगल है, ई ए सी, और एडीसी ये वाला है, तो ये पूरा बड़ा ट्रायंगल आ रहा है कि नहीं, एडीई आ रहा है ना, तो ये हो गया हमारा एडीई, राइट, ये इससे मिला अपने को, और एडीसी को ऐड करते हैं, ठीक है, समझ रहे हो। आपको बी ए सी कहाँ है, देखो ये बी ए सी ये वाला है, और एडीसी ये है, राइट। अभी इन दोनों को हम ज्वाइन कर, ए बी सी डी हमको मिल रहा है ना, तो ये रहा ए बी सी डी यहाँ पे, तो ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, ऊपर से स्टेप से लेते हुए आए हैं हम। बीएसी के साथ एडीसी ऐड किया, ईएसी के साथ एडीसी ऐड किया, तो एबीसीडी इक्वल टू एडीई हमें मिल गया, तो ये प्रूफ हो गया यहाँ पे, राइट। तो एग्जाम्पल 4 हमने अच्छी तरह से समझ लिया है, ओके। अभी हम 9.3 एक्सरसाइज का फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ओके। बेस्ड ऑन दिस थियरम्स ये प्रॉब्लम हमारे पास है। अभी जो मीडियन वाला हमने एग्जाम्पल किया था उसको यूज करके ये अभी हमने सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम को समझ लेते हैं। इन द फिगर 9.23, ये फिगर है 9.23, और इसमें हम ईच एनी पॉइंट ऑन द मीडियन एडी, ई एक पॉइंट है मीडियन एडी के ऊपर, एडी जो है वो मीडियन पहले से ही आपको दिया हुआ है। एडी क्या है, एडी क्या है, मीडियन है। इस मीडियन पे ई एक पॉइंट है, ई एक पॉइंट है, ठीक है। तो मीडियन एडी है और ई उसका एक पॉइंट है इन ट्रायंगल एबीसी। हमको क्या बताना है, एरिया ऑफ एबीई, एबीई कहाँ है, देखो एबीई ये वाला ट्रायंगल, एरिया ऑफ एसीई इक्वल है, एसीई कौन सा ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल है,
ACE, ABE ये है और ACE ये है, इन दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल है करके आपको बताना है। तो सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको, ध्यान से आप सुनना। एडी जो है पूरा ट्रायंगल को दो इक्वल ट्रायंगल के एरिया में डिवाइड कर रहा है। ओके, सो एबीसी, चलो गिवन से बराबर ले लेना आपको। मैं ऐसे ही बता देता हूं। सबसे पहले एडी दो इक्वल ट्रायंगल में, और उसके बाद जो हम इजीली बोलेंगे कि एबीई का एरिया और एसीई का एरिया इक्वल है। ठीक है, तो कैसे? सबसे पहले आपको गिवन लिखना है, E is any point on the median AD of a triangle ABC. E is any point on median AD of a triangle ABC, ये दिया हुआ है। आपको प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव एरिया ऑफ ABE is equal to area of ACE, जो है वो स्टार्ट होने वाला है। इन ट्रायंगल एबीसी, ये मैं आपको लिखा रहा था पहले, इन ट्रायंगल एबीसी AD is median, AD is मीडियन। ठीक है, AD मीडियन है, इसलिए मीडियन क्या करेगी, पूरा ट्रायंगल को दो इक्वल एरिया के ट्रायंगल में डिवाइड करेगी। यानी मीडियन के इस साइड जो ट्रायंगल है वो है ट्रायंगल एबीडी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD, ट्रायंगल ACD, राइट। ये पूरा ट्रायंगल, ध्यान दो, ये पूरा ट्रायंगल एबीडी और ये दूसरी साइड जो पूरा ट्रायंगल है वो, ठीक है, दोनों इक्वल है। अभी हम ध्यान देंगे, ट्रायंगल BEC को आप देखो, ट्रायंगल BCE को अगर आप देखेंगे तो उसमें भी ED मीडियन है। ठीक है, इन ट्रायंगल ध्यान से सुनना, BED ले लेंगे हम, जो छोटा ट्रायंगल है वो BED, आपको दिखाई दे रहा है BED कहाँ है, देख सकते हो। BED में अभी ब्लैक से आपको बता रहा हूं, उसमें भी ये नहीं हुआ क्योंकि D तो मिड पॉइंट ही है। इन ट्रायंगल BED ED is median, ED is median, area of BED, ट्रायंगल BED, सॉरी इधर ऊपर BEC आएगा, यहाँ पे C आएगा। हाँ, इन ट्रायंगल ED is median, so area of BED is equal to area of CDE। ओके, CDE का इक्वल हो गया ये। अभी आप ध्यान दो, दो इक्वल में से इक्वल चीज को सब्ट्रैक्ट करोगे तो जो बचेगा वो भी इक्वल होगा, यानी 1 - 2 आप करोगे, 1 - 2, राइट। सो 1 - 2 जब आप करोगे तो आप ऐसे करोगे, एरिया ऑफ ABD माइनस एरिया ऑफ BED इज इक्वल टू एरिया ऑफ ACD माइनस एरिया ऑफ CDE। ओके, राइट। तो अभी देखो, मैं आपको यहाँ पे बताता हूं, ये पूरा ट्रायंगल है ABD आपका, ठीक है। इस ABD में से आप ये निकाल देते हो, ये वाला ट्रायंगल निकाल दिया ना, तो क्या बचा, को माइनस करने पे जो ट्रायंगल बचेगा वो एरिया ऑफ ABE होगा। सेम वे में दूसरी साइड में
ACD में से CDE माइनस करोगे तो ये बचेगा, जो बचेगा वो है एरिया ऑफ AEC, राइट। और यही हमको प्रूफ करना है, राइट। तो हम लिखेंगे ये प्रूफ हो गया, हेंस द प्रूफ इज ओवर। ओके, क्लियर।